हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। आज क्या है कि थोड़े काम की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये वीडियो 9:30 बजे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। कल क्या होने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी भी है। तो मेरी एडवाइस ये है कि मेहरबानी करके ट्रेड ना करें, जो भी सेफ ट्रेडर है, क्योंकि 4 दिन में ऑलरेडी हमको नो ट्रेड मिल चुके हैं, साथ में टारगेट हिट हो चुके हैं। एक कॉस्ट टू कॉस्ट या माइनर प्रॉफिट में गया था और आज एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। वहाँ पे सिस्टेमेटिकली हमने किया है कि वो कैलकुलेटिव रिस्क लिया था तो रिवॉर्ड मिल गया था, इसलिए दूसरा ट्रेड किया था, वरना नहीं करते हैं। तो कल के लिए मेरी एडवाइस नहीं रहेगी, टारगेट हिट हो जाए तो भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो आज का वीक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो क्या है कि हमें 9 ट्रेड में से 7 ट्रेड में टारगेट मिल गए, ऐसा बोल सकते हैं। और एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक माइनर प्रॉफिट के साथ क्लोज हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, निफ्टी में क्या गलती हो गई थी, उसके वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो 9:30 बजे आपके सामने आ जाएगा चार्ट के साथ, तो ठीक है। मैं नहीं आ सकूँगा 9:30 बजे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में कहाँ पे ट्रेड करना है। वो 17,400 से अबोव ही बाई है। तब तक क्या है कि कोई आप स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। तब तक कोई परेशानी है ही नहीं। शॉर्ट सेल साइड और सेलिंग ऑन राइज है, सपोर्ट बनाए है, वहाँ पे ब्रेक डाउन करे, 5 10 15 20 मिनट सस्टेन करे और ब्रेक डाउन करे तो सौदा बनाइए। जो लोग कल रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए है। काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, काफ़ी सारे न्यूज़ आने वाले हैं। ग्लोबली भी सिचुएशन खराब है, जर्मनी में भी इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पे है। पुतिन भी कोई स्टेटमेंट देने वाले हैं और यूएसए वालों ने भी बोला है कि भाई यूएसए के जितने भी सिटीजन्स है उनको रसिया लीव करने को, ठीक है। तो काफ़ी सारी ग्लोबली क्या है कि सिचुएशन खराब है और चार्ट में भी वीकनेस दिखाई दे रही है। तो टेक्निकली वीकनेस आई और न्यूज़ आए तो चार्ट को गिराने में बहुत मदद करेगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आएगी। काफ़ी लोग क्या है कि एकदम शॉर्ट सेल कर रहे हैं आंखें बंद करके, ठीक है। इतना तो गिरा, 5 दिन से गिर रहा है, 6 दिन से गिर रहा है, तो लगातार गिरेगा, ठीक है। आज की एक्सपायरी में भी यही हुआ, शॉर्ट कवरिंग भी आई और उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट ही आई। वेनसडे को एक्सपायरी हो गई थी, ऐसी सिचुएशन थी, फिर भी थर्सडे को भी एक्सपायरी हुई। पुट वाले हैं वो हीरो हो गए, लेकिन उनसे पहले क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो कॉल वालों के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बाद में आया था, तो पहले कॉल वालों को बुलाया, बाद में उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है। तो कल किया लेवल है, मैं बात कर लेता हूँ। अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो ट्रेड मत कीजिए, अगर रिस्क नहीं लेना है तो पोजिशनली भी बात कर लेते हैं और इंट्राडे के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 16,800 एक स्ट्रॉन्ग मल्टीपल सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर वो ब्रेक हुआ ना तो बहुत ही बढ़िया चांस है 16,400 और 16,000 आने का, ठीक है। तो देखते हैं वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट होता है या नहीं। और कहीं न्यूज़ आया और इंट्राडे में यहाँ पे मार्केट चला ना तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडर बाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं करना है। मार्केट सेलिंग ऑन राइज है, बाइंग ऑन डिप है ही नहीं, हमें जाने देना है, काम नहीं करना है। रिवर्सल का चांसेस काफ़ी सारा है और रिट्रेसमेंट भी होगा तो अपसाइड आएगी। तो जहाँ पे रेसिस्टेंस मिले, बेरिश सेटअप बने, वहाँ से शॉर्ट सेल कीजिए। मैं जो लेवल देता हूँ उस लेवल पे, ठीक है। तो 17,100, 17,150, 17,300 ये रेसिस्टेंस और 17,155 का जो लेवल है उनके नीचे तो शॉर्ट चलिए। जहाँ पे रेसिस्टेंस बने, जितना उछाल मिले आप वहाँ पे आंखें बंद करके बेच सकते हैं, लेकिन पोजिशनली बोल रहा हूँ, इंट्राडे में नहीं, ठीक है। आपको उसमें करना क्या है, एक बेरिश सेटअप बनने देना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो इन द मनी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस का वो नॉलेज होना चाहिए सिलेक्शन का। और जब सपोर्ट ब्रेक डाउन करे तो इन द मनी पुट में सौदा बनाओ, पैसा जरूर बनेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा आएगा, जैसे आज स्टॉप लॉस छोटा सा हिट हुआ, ठीक है। तो लॉस में हम हमेशा आ किया है कि लॉस छोटा ही रखेंगे, प्रॉफिट ही छोटा या बड़ा रखेंगे, लॉस कभी बड़ा नहीं लेंगे, यह बात तय है। और 16,800 के नीचे गया, जहाँ पे सपोर्ट बनाया, जहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया, मार्केट जितना बाउंस बैक करे वहाँ पे आप बेच सकते हो। और 17,000 के नीचे शॉर्ट चल रहेगा। अगर 17,000 के अबव चला जाए तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, जब पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसके वक्त की बात कर रहा हूँ। वरना है शॉर्ट सेल सिचुएशन, सेलिंग ऑन राइज ही है, लेकिन पॉलिसी या शॉर्ट कवरिंग आई या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गया और सब लोगों ने फूट लिया होगा तो उन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आएगा ही आएगा। तो संभल के काम करना, तेजी नहीं करनी है। मंदी में मौका मिले तो सौदा लो, वरना जाने दो हाथ से। कंपलसरी ट्रेड करना हमारे लिए क्या है कि ज़रूरी नहीं रहता है हर दिन, ठीक है। और आरबीआई पॉलिसी का जो 50 बीपीएस है हाइक होने का
उतनी ही उम्मीद है, उनसे ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये आता है तो मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव टोन माना जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं माना जाएगा। अगर 75 BPS आता है तो नेगेटिव माना जाएगा, और टेक्निकली इंट्राडे चार्ट में गिरावट आती है तो वहाँ से एक आप इन द मनी पुट का सौदा बना सकते हो। लेकिन 10 15 20 मिनट एक रेंज बनाए, सपोर्ट ब्रेकडाउन करे तो क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल पे एंट्री लो, और स्टॉप लॉस छोटा रखो। मतलब कि जो फर्स्ट रेसिस्टेंस आता है और एकदम छोटा आता है तो दूसरा रेसिस्टेंस रखो, वो आपको मालूम पड़ जाएगा, पता चल जाएगा। और अगर उसको ब्रेक करता है तो इन द मनी पुट में आपको 20 से 30 पॉइंट जरूर मिलेंगे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 10 से 20 पॉइंट मोर देन इनफ है। हमें तुरंत निकल जाना है जैसे ही प्रॉफिट मिले, ठीक है। जैसे कि मदारी सांप बाहर निकलता है ना, उतनी देर में ही सौदा काट लेना है। अगर फेवर में जाता है तो खड़े रह सकते हो, वरना 20-30 पॉइंट है, एक लॉट है, तो हमें क्या है कि जो भी हमारा पैसा है ना, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया लेके ताला ही लगा देना है, मार्केट वापस ना ले जाए, वो कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। और जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट भी हाई है, मैंने बोल दिया। तो ये जो लेवल है निफ्टी के है, यहाँ पे आप चार्ट में और स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। जहाँ पर भी ट्रेंड लाइन आती है मैंने ड्रॉ की है 17,400, 17,155 या 17,160 बोल सकते हो। नीचे 16,800 और नीचे 16,400 और उनके नीचे 16,000 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो 16,000 भी एक मेन सपोर्ट है, वहाँ पर भी अगर पॉसिबल हो तो एक लाइन ड्रॉ कर ही देता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ निफ्टी 50 का। अब ले लेते हैं बैंक निफ्टी का। कल कैसे ट्रेड करना है? बैंक निफ्टी हाईली वॉलेटाइल रहेगी, आरबीआई की पॉलिसी है तो डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और रिट्रेसमेंट आएगा ये की बात तय है, लेकिन वो रिट्रेसमेंट में आप फंस ना जाए उसमें भी ख्याल रखना। और जो शॉर्ट कवरिंग आए रिट्रेसमेंट के लिए तो वहाँ पे फंसना मत। इन द मनी पुट में सौदा बनाना, अगर डाउन साइड मूव मिले तो अप साइड जाए तो जाने दे, और कल के टारगेट हिट होंगे तो मेरे लिस्ट में नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से नो ट्रेड डे है, नो ट्रेड जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, नो ट्रेड डे, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। टारगेट हिट होंगे तो भी मैं कंसीडर नहीं करूँगा। आज के वीक का जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, नो ट्रेड हो चुके हैं, 60 ट्रेड में टारगेट ऑलरेडी मिल चुका है। एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है छोटा सा 10 से 15 पॉइंट का, इनसे भी कम रहेगा। 10 से 15 पॉइंट निफ्टी का था तो क्या है कि 5 से 7 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगा होगा, उनसे ज़्यादा लॉस नहीं आया होगा। जो लोग देखते हैं, मानते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को पैसा मिलता ही है, ठीक है। और आसानी से मैं लेवल देता हूँ और आसानी से आप पकड़ सकते हो। तो जो एक 38,540, ठीक है, या 38,500 से 38,600, वहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकंड ट्रेंड लाइन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। वहाँ पे एक जो सपोर्ट वाला है, तो वहाँ पे अगर क्या है कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 39,100 तक जाने का चांसेस है, ठीक है। तो 38,500 पे अगर बेरिश सेटअप मिले या 39,100 पे अगर बेरिश सेटअप मिले तो वहाँ पे आप मंदी का सौदा कर सकते हो। 5, 10, 15 मिनट एक सपोर्ट बनाइए, उसको ब्रेक डाउन करे, कैंडल क्लोजिंग बेसिस दे, बाद में इन द मनी पुट में सौदा बनाना। अप मूव आए तो जाने दो, हमें ट्रेड नहीं करना है। 100 रुपये वाले कल भले ही 1,000 रुपये हो जाए कल, ठीक है। और जो 100 रुपये वाले पुट है 1,000 रुपये हो जाए तो तब तक हमें खड़ा नहीं रहना है, हमें 20-30 पॉइंट लेकर निकल ही जाना है। हम सेफ्टी सिक्योरिटी का प्राधान्य देते हैं पहले, हम अपनी कैपिटल को। हमारे पास छोटी कैपिटल रहती है तो जितना प्रॉफिट मिले उतना ले लो, उसके बाद प्रॉफिट को ताला लगा दो, लॉक लगा दो, मार्केट वापस ना ले पाए। हो सके तो स्क्रीन ही बंद कर डालो। तो ठीक है, ये जहाँ पर भी रेसिस्टेंस मिले, इंट्राडे है या पोजिशनल तो वीक ही है, तो जितना भी अप आए 39,000 चांसेस है गैप अप भी खुल जाए तो क्या है कि शॉर्ट कवरिंग का चांसेस भी कम रहेगा। और क्या है कि पुट वालों को फंसा के मार्केट डाउन आ जाएगा, और कॉल वाले चढ़ेंगे बाई करने के लिए तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। और छोटी छोटी मूवमेंट एक्सपर्ट लोग लेते हैं, हमें नहीं लेनी है। ना आप एक्सपर्ट है और ना ही मेरे पास एक्सपर्ट नॉलेज है। हम सिंपल सोबर लोग हैं, सिंपल सोबर तरीके से ट्रेड करना जानते हैं। ना ही हम कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, ना कुछ भी यूज़ कर रहे हैं। हम सिर्फ ट्रेंड को मानते हैं और लेवल्स को फॉलो करते हैं और उसके ऊपर ही काम करते हैं। उनके अलावा किसी भी चीज़ को हम नहीं देते हैं, ठीक है। कभी पाइवोट लेवल या आरएसआई मैं कभी लगा लेता हूँ, लेकिन वो क्या है कि हर वक्त एकदम परफेक्ट काम नहीं देते हैं। जब हमें पोजिशनली चेक करना रहता है तो वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी।
तो ये 38,540 और 39,100 या 39,200 ये हो गया, ठीक है। और 38,000 के बिलो शॉर्ट सेल है, या अगर नया लो अगर 37,536 का लो है, अगर 37,500 ब्रेक करे तो 36,200 का लेवल डायरेक्ट आता है, ठीक है। पोजिशनली भी आता है और इंट्राडे में भी देखने को मिलेगा शॉर्ट कवरिंग आने के बाद अगर निफ्टी बैंक गिरती है तो, ठीक है। तो 38,000 के बिलो भी शॉर्ट सेल करना है। बेरिश सेटअप बने तो आंखें बंद करके नहीं, जहाँ पे सपोर्ट आ रहे हैं ना, ठीक है, अगर वो ब्रेक करेगा तो बहुत ही बढ़िया मंदी आएगी, लेकिन डायरेक्ट ब्रेक करे तो जाने दे। रेंज बनाकर सपोर्ट ब्रेक डाउन करे तो ही काम करना है। रेंज बना के रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट दे, ठीक है, अब चला जाए तो हमें कॉल में मूव नहीं लेनी है, मतलब नहीं लेनी है। सेलिंग ऑन राइज है, मार्केट सेलिंग ऑन राइज है और सेलिंग ऑन राइज है, ये बात अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा अभी। और जो 37,850 है ना, 37,850, ठीक है, तो वहाँ पे गैप डाउन खुला और यहाँ कहीं पे लेवल आया ना तो एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। इंट्राडे में वो सपोर्ट है और रेसिस्टेंस बनाने के लिए जाएगा। तो 37,850 के अबो वो 38,000 या 38,500 तक जाए, वहाँ पे कोई रेसिस्टेंस बने तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेल का मतलब कि पुट बाई करने का सौदा बना सकते हो। और 37,500 के नीचे तो क्या है कि बेरिश ही है, ठीक है। 37,300, 36,900 और 36,200 के टारगेट आते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये जो 37,000 है, ठीक है, एक यहाँ पे आता है, एक 36,300 पे आता है और दूसरा कहाँ पे आता है, 35,500 पे आता है। और लास्ट ले लेते हैं वो 32,200, तो अभी बहुत ही दूर है, इतना सोचना भी नहीं चाहिए, वहाँ तक नहीं। 36,200 का लेवल है ना, वो इम्पोर्टेंट है पहले, ठीक है। ये 36,000 के करीब है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 35,000 डाउन लेवल आ रहा है, 35,000, ठीक है। तो 36,200 ब्रेक करेगा तब का तब देखेंगे, ये एक मेजर आ रहा है 36,000 और 36,200 का, ठीक है। वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अब भी चला जाए, ठीक है। काफ़ी बार मल्टीपल सपोर्ट भी लिया है, ठीक है। तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हुआ है। तो क्या है कि अगर ये ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो वो अप चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन सिचुएशन भी बेटर होनी चाहिए, इकोनॉमी भी क्या है कि न्यूज़ आने चाहिए और टेक्निकली भी चार्ट को स्ट्रॉन्गनेस दिखानी चाहिए। अगर नहीं दिखाएगा तो क्या है कि वीकनेस आ सकती है, लेकिन तब का तब सोचेंगे, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अभी का अभी ही सोचना है, ठीक है। तो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी पोजिशनल और कल क्या होने वाला है, कैसे आप काम कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, मैंने सारे लेवल बता दिए हैं। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना ग्रुप में। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स मेरे को वक्त नहीं मिलता है, मिलता है तो कोशिश करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और उसमें आज एक गड़बड़ी भी हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, गड़बड़ी हुई उसकी वजह से नहीं हुआ था, प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, इसलिए स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। अगर जिस किसी ने ट्रेड लिया होगा तो मैंने बोला था लॉस रिकवर करवा दूंगा, और लॉस रिकवर हो गया जिसने भी ट्रेड लिया था, ठीक है। मेरा दूसरा ट्रेड लिया होता तो, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना।